है आपकी जेठानी के कितने बच्चे हैं। मेरी जेठानियों के सबके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब अपनी सिचुएशन के साथ लेते हैं। वो गलती नेगेटिविटी क्यों कमेंट करते हो दीपांशी के व्लॉग में। चाहे मैं को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर काम पड़ा भी है तो पड़ा रहेगा, लेकिन लड्डू ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेरी सिचुएशन है आप 15 मिनट के व्लॉग में नहीं जस्टिफाई कर सकते। इतने गंदे हद गंदे मैसेज थे। खुद लड़की। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? सब अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। मम्मी के घर पे यहाँ आ गई थी मैं अपने मायके। लड्डू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए फीवर भी था, कोल्ड भी था, कफ भी था, तो इसलिए आना पड़ा। और मेरी भी यहाँ आने के बाद थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है, जुकाम हो रहा है और गला सा खराब हो रहा है। तो मैं अभी रेडी हो रखी थी 1-2 रील बनाने के लिए, तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो और आज का दिन कैसे गुजरता है आप देखना पूरा व्लॉग में, स्किप मत करना। बाकी जो जो व्लॉग में होता है, मतलब घर में होता रहेगा, वो आपको दिखता रहेगा। तो स्टे ट्यून, व्लॉग पूरा देखना, ठीक है। आपने क्यों कर खा रखा है? मुंह देखिए अपना सारा सुंदर नु कहेगा शूट कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। दिखाता गाइस, पता ना के मामा पता ना के देके जा रही मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन का डब्बा जो लिख रहा है के है बेराना। तुषार तो खा खाऊं, तुषार खा के देखिए मल्टीविटामिन। खान की कही है, सूंघने की ना कही। कुछ तो गड़बड़ है, खा ना, खराब तो ना हो रही है ये। अरे नहीं, अभी डब्बा खोला है। दवाई है, दवाई है। लड्डू क्या हुआ? रोई रोई नाना के पास ले दे, पापा कैसे खा के देख कर सकता है। पापा तेनू कहेंगे दवाई है, दवाई। अरे पत्ता है इसमें, देख। तो गाइज, आज मैंने सोचा है कि मैं आज सबके सवालों के जवाब दूंगी। मैंने कुछ क्वेश्चंस अलग कर रखे हैं, तो उन क्वेश्चनों के जवाब दूंगी। और साथ में मम्मी भी होगी, लेकिन कैमरे में नहीं आएंगी, लेकिन सामने, क्योंकि लड्डू है वो रोएगा तो कैमरे में आवाज सुनाई नहीं देगा कुछ भी। पहले ही क्या पै करने लग गया। तो कुछ ही मिनटों में मैं अपना शूट स्टार्ट करने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर्स का। तो जिसके क्वेश्चंस मैंने छाटे हैं वो तो है ही, अगर और किसी का कुछ होगा तो वो मैं 1-2 दिन में लाइव आऊँगी। अपने क्वेश्चंस छाट के रखना कि भाई क्या पूछना चाहते हो आप, और लाइव में वो मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारी फैमिली के बारे में है, जो सब पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए रेडी रहो। मैं आ रही हूँ अभी 5 मिनट्स में वापस। हेलो गाइज, तो आ चुकी हूँ मैं आपकी क्या अपनी अदालत में, जो मैं आपको सबको सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी जो मैंने अभी तक छाट रखे हैं। जिनको कंफ्यूजन है, जो न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं उनको कंफ्यूजन रहती है कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितने बहन भाई, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने वाली हूँ आज। और मेरा थोड़ा कोल्ड कफ हो रखा है, तो अब मेरी आवाज़ को थोड़ा वो करना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे बोलूँगी क्योंकि सांस चढ़ रहे हैं ज़्यादा तेज़ बोलने से। तो अभी स्टार्ट करते हैं, और मम्मी भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेगी, तो लेकिन कैमरे में नहीं आएंगी, साथ में बैठेंगी, ठीक है। तो जो बात पूछनी होती है वही करेंगे अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका ससुराल कहाँ पर है? मेरा ससुराल दिल्ली में ही है। और बताने के बाद कि भाई ये गांव है मेरा, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स घर ढूंढते ढूंढते आ गए, लेकिन अच्छा भी लगा है हमें, ढूंढते ढूंढते आ जाते। एक ने कमेंट भी किया था कि माँ आशीष भाई से मिला ये वो। तो जिसको पता है ठीक है, और जिसको नहीं पता है तो वो भी पता ही चल जाता है कि भाई रास्ते से भी पता लगा लेते हैं लोग कि कहाँ पे क्या है। तो लड्डू लेटा दिया मम्मी ने, आधा ध्यान उस पर रहेगा, वो अकेला लेट रहा है। बता दिया मैंने, दिल्ली में है, और बहुत लोगों को पता भी है कि कहाँ पे है। आपके हस्बैंड कितने बहन भाई हैं? मेरे हस्बैंड 5 बहन भाई है, 2 मेरी ननंद हैं और आशीष हैं सबसे छोटे, और 2 मेरे जेठ जी हैं, नवीन एंड सचिन भाई साहब। और ये तो है 5 बहन भाई, और आशीष सबसे छोटे, ये मैंने बता ही दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है और न्यू सब्सक्राइबर, वो तो आगे व्लॉग में देखते रहेंगे, पता चल जाएगा। मेरे भाई साहब जो बड़े वाले, वो थोड़ा व्लॉग में आना पसंद नहीं करते। छोटे वाले भाई साहब सचिन भाई साहब अभी आना शुरू हुए हैं,
मतलब जो बोलते हैं उनको वो कर लेते हैं कि थोड़ा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, बोलो, लेकिन बहुत धीरे बोलते हैं, तो कम ही बोलते हैं, इसलिए थोड़ा चल जाता है ऐसे ही। देखिए कैसे उठ उठ के देखने लग रहा है लड्डू, मम्मी गर्दन उठा के देखने लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी जेठानी के कितने बच्चे हैं? मेरी जेठानियों के दोनों के 3 बच्चे हैं, 2 गर्ल्स हैं और एक बॉय है। और उससे पहले कि आप पूछोगे कि आपकी छोटी वाली जेठानी का बेबी बॉय है, दिखता नहीं है, एक ही बात दिखा था, तो उन्होंने अपनी मासी बहन के पास छोड़ रखा, मतलब बच्चों की मासी के पास। वो अभी जब न्यू सेशन स्टार्ट होएगा तब वो घर पे लेके आएंगी, क्योंकि जब वो छोटा था तो आरू हो गई थी, तो दोनों, वो भी छोटा था और आरू भी बहुत छोटी थी, तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता दोनों को इकट्ठे, तो इसलिए दीदी ने ये डिसीजन लिया। और हर मदर अपना सोच के ही डिसीजन लेती है, इस बात पे हम बिल्कुल भी जज नहीं कर रहे हैं कि भाई ये डिसीजन गलत है, ठीक है, उनको जैसा अच्छा लगा। किसी की चीज़ में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए कि भाई जो जिसको अपनी सिचुएशन पता है वो तो, मम्मी बाद में सफाई कर लेना, अब ये सफाई करेंगे सारी। बस सबके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब अपनी सिचुएशन के साथ लेते हैं वो। और क्या है, आपके जेठ क्या काम करते हैं? मेरे दोनों जेठ जी, जो बड़े वाले जेठ जी हैं वो है गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, गस्टेड ऑफिसर है, और छोटे वाले हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं अपने प्राइवेट सेक्टर में। तो होप ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी आपकी कि आपके भाई साहब, आपके जेठ जी क्या करते हैं। और क्या है, क्वेश्चन में ही भूली। अहमद निसार का कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा कमेंट था मेरे को, मतलब अब तो फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, पढ़ के नहीं सुना सकती, लेकिन हाँ मेरे को इतना याद है कि आप हर चीज़ में गलती, नेगेटिविटी क्यों कमेंट करते हो दीपांशी के व्लॉग में, चाहे कोई भी किसी भी तरह का व्लॉग हो, कि दीपांशी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एक माँ बनने के बाद है ना, मेरे को कुछ, मतलब मेरे को क्या, हर कोई होगी कि कोई काम नजर नहीं आता, काम होता रहेगा। आप एक इंसान बड़ा कर रहे हो, ये सोचो कि इंसान बड़ा करने में एक पपी को भी कितना ध्यान रखना पड़ता है, और ये तो ह्यूमन बीइंग है, इसको अप्रेज करना कितना मुश्किल होगा, ये आप सोचो। जो मदर्स हैं वो तो जानती होगी, और मेरे को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है कि भाई बच्चों को कैसे रखना। किसी और के बच्चे को 2 घंटे खिलाना वो कोई संभालना नहीं होता। हालांकि बच्चे मेरे पास रुक जाते हैं अच्छी तरह से, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर काम पड़ा भी है तो पड़ा रहेगा, लेकिन लड्डू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। हाँ, खाना पीना टाइम से हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा काम लेट भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में कि भाई सब बोलते हैं ये काम नहीं करती, वो आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मेरी सिचुएशन है, आप 15 मिनट के व्लॉग में नहीं जस्टिफाई कर सकते ये देख के कि ये चीज़ है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को मेरी सिचुएशन पता है, तो मेरे लिए लड्डू फर्स्ट है, उसके बाद काम है। चाहे काम पूरा दिन पड़ा रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो काम होता रहेगा, लेकिन लड्डू ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कामचोर हो इसलिए बार बार मायके जाते हो? अब वही बात फिर से आ जाती है कि मैं मायके, एक तो पास में है, आना जाना लगा रहेगा, तो किसी के बोलने से मैं रुकूंगी भी नहीं कि मैं, हाँ मेरे इतने कमेंट्स आ गए कि आप बार बार मायके जा रहे हो तो मैं रुक जाऊं शर्म के मारी के बोल रहे मेरे को, नहीं। मुझे पता है क्या मेरी मजबूरी है, और जब मेरे ससुराल वाले भेजने को खुश हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? जो ये नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि काम से बचने के लिए भाग गई या कुछ भी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, कि मुझे पता है मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। और जब लड्डू मेरी प्रायोरिटी है, जब यहाँ पे इतनी केयर मिलती है, मेरे से भी ज़्यादा मेरी मम्मी केयर करती है लड्डू की, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरा यहाँ आना, और जब मेरे माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं, मेरे ससुराल वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सबको जो ये कमेंट कर रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है? और लड्डू की तबीयत, क्योंकि वहाँ पे मम्मी, मेरी सासू माँ सिर्फ लेके ही बैठी रहती हैं, उनसे काम नहीं होता, इनका डायपर भी चेंज नहीं कर सकती वो, क्योंकि वो इतनी मजबूरी है कि भाई लेके चला नहीं जाता, कुछ फीड नहीं, बोतल में भर के दूध दे देती तो पिला देंगी, लेकिन इतनी जान नहीं है उनके हाथ पैरों में कि लड्डू को लेके अगर ये रोए तो उनको लेके खिला ले या खड़े होके चल ले, नहीं। तो इसलिए मेरा ये डिसीजन मुझे लेना पड़ता है, और वो मेरे साथ होती है इस डिसीजन में कि हाँ भाई लड्डू के लिए जाना पड़ेगा। कुछ साल जो होते हैं ये बहुत इनिशियल होते हैं, इसमें प्रॉपर केयर करनी ज़रूरी है, तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई डिसीजन गलत लिया है, या मेरे हस्बैंड भी इसमें सपोर्ट करते हैं, आशीष भी बहुत,
कि कोई बात नहीं। मैं तो फिर भी मना ही कर रही थी कि मैं नहीं जा रही। आशीष ने पीछे से मम्मी को फ़ोन कर दिया और मम्मी ने बात करी दोनों ने कि इसने ले जाओ, तो आशीष ने भेज दिया और ना एक बार भी मना किया। भगवान ऐसे हस्बैंड सबको दे कि मेरा इतना सपोर्ट करते हैं वो। तो इसमें मैं कामचोर हूँ या नहीं हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, 15 मिनट के व्लॉग में सब कुछ पता लग जाए। वही तो 15 मिनट के व्लॉग में इतना, मतलब ये जो व्लॉग्स बना आपको एंटरटेनमेंट पर्पज से दिखाए जाते हैं कि हाँ सबकी फैमिली में ऐसे काम होते हैं, ये रियलिटी ही है। मेरी फैमिली में भले ही ना होते हो, क्योंकि सबको पता अभी नया नया न्यू बॉर्न है, कितना काम होता है इसको नहलाना धुलाना, ये रोता रहता है, किसी के पास जाता भी नहीं है। यहाँ तो फिर भी मम्मी के पास रुक जाता है, लेकिन वैसे तो कहीं भी नहीं रुकता। इसको मैं दिखती रहूंगी घूमती फिरती तो ये ठीक है, अगर मैं गायब हो जाती हूँ तो ये रोने लग जाता है। फिर फोन आ जाता है मम्मी का कि ये रुक नहीं रहा, फिर मेरे को वापस लेके आना पड़ता है ये ऊपर। आप बोलते हो कि अपनी सास के पास क्यों नहीं छोड़ के रखती, क्योंकि ये रुकता ही नहीं है, इसलिए नहीं छोड़ सकती और मैं इसको रोता हुआ देख नहीं सकती बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया दीदी को ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। प्रिया दीदी के जलने के बाद 2 दिन में प्रिया दीदी को काफ़ी आराम हो गया था, मतलब पेन तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, बस वो घाव तो दिख रहा था, लेकिन वो बड़ी है, संभल जाएंगी अपने आप भी। और उनके 2 बच्चे तो उनको भी संभालना पड़ेगा। कोई और मदर अपने, मतलब दूसरे की मदर कोई अपने बच्चे की तरह केयर नहीं कर सकती। हालांकि फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चे खुश रहे, और मेरे से प्यार भी बहुत करते हैं बच्चे, ये नहीं कि चाची चाची करते रहते हैं। और मैं भी इतनी केयर करती हूँ उनकी। तो और लड्डू भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मेरे को आना पड़ा। नानी के फ़ोन आने लग रहे हैं, हाँ, लड्डू के हालचाल पूछने के लिए। और कमेंटों में भी कई बहुतों ने कहा कि लड्डू की केयर करने के लिए नानी बहुत अच्छी केयर करती है, मदर से भी ज़्यादा अच्छी केयर करती है नानी। तो नानी के पास लेके जाओ, और मुझे लगा ये डिसीजन ठीक है, तो मैं आ गई। और उसके बाद, आप सब एक साथ रहते हो तो अलग खाना क्यों बनाते हो? हम हैं एक फैमिली में, जैसे प्रिया दीदी नीचे रहती है तो भाई एक फ्लोर पे खाना बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती इतनी कि ऊपर नीचे। मेरे को ही भले ही प्रॉब्लम होती है कि ऊपर नीचे घूमना पड़ता है, मेरे को एक बार में सारा काम खत्म नहीं होता। मैं भी सोचती हूँ कि एक फ्लोर पे सब कुछ हो तो लड्डू की भी केयर अच्छे से हो जाए, क्योंकि एक फ्लोर पे ये होता है इधर घूमते घूमते लड्डू को भी देख लो, काम भी करते रहो साथ में। तो अब कुछ नहीं हो सकता। और बड़ी वाली दीदी की है ऊपर किचन, क्योंकि उन्होंने नया फ्लोर बनाया था तो उसी में अपना सब कुछ सेटल कर लिया। अब जब हमारा नया घर बनेगा तो मेरा भी सेटल हो जाएगा सब कुछ, तो इसीलिए अलग अलग खाना बनाते हो, क्योंकि ऊपर नीचे का बहुत झंझट हो जाता है। आपके नाना नानी कौन सी सिटी में रहते हैं? मेरे नाना नानी दिल्ली में ही रहते हैं, पीतमपुरा गांव में रहते हैं। आपके नाना नानी मामी के साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि गाइज मामी जो है मेरी वो रानी बाग में रहती है, और जैसे बड़े हो जाते हैं लोग तो नाना नानी शुरू से ही गांव में रहे तो उनका मन नहीं लग रहा था वहां पे, तो इसलिए उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया। और वो भी पूरे मन से किया, ये नहीं कि जबरदस्ती किसी ने कुछ किया आप जाओ, या उन्होंने खुद ही डिसीजन लिया था कि हम यहाँ नहीं रह रहे उसमें रानी बाग में, तो हम वहाँ रहेंगे। और बच्चों को संभालना कुछ भी करना हो तो मामा मामी वहाँ छोड़ देते हैं बच्चों को, और उनका भी टाइम पास होता रहता है, तो सब कुछ ठीक है। हाँ, मामी के व्लॉग में देखते ही होगे कि कभी नानी यहाँ पे आ जाती है, नाना नानी यहाँ आ जाते हैं। मेरे व्लॉग में भी देखा था, जब हम गए हुए थे तो नाना नानी आए हुए थे। तो ऐसे ही चलता रहता है, जिसको जैसे एडजस्ट करना होता है ना कर ही लेता है, तो इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। जो पूछ रहे थे दी, आप सूट कहाँ से लेते हो और सारी शॉपिंग कहाँ से करते हो? तो मेनली मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैं रानी बाग से ही शॉपिंग करती हूँ, और सूटों का तो ये होता है जहाँ से नियर भाई मामा है वहां पे जाते हैं, तो नियर बाग मार्केट रानी बाग ही है नियर बाय, तो वहीं से ले लेते हैं। और सारी चीजें मिलती है, ऐसा नहीं है हर बजट की चीजें है, ज्यादा बजट है तो ज्यादा बजट वाली मिलेंगी, कम बजट का है तो कम बजट वाली मिलेंगी। अब लेते हैं मीडियम, ज्यादा पैसे भी ना खर्च करते, नॉर्मल रखे हैं। सूटों का ये है कि जहाँ से पसंद आ जाए, कभी कनिका कलेक्शन से, कभी कहीं से, कभी बवाना से, कभी रानी बाग से, कहीं से भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं, तो यही है। आपने बालों में कौन सा ट्रीटमेंट करवाया है? मैंने स्मूथनिंग कराई है, और ये 3-4 बार स्मूथनिंग है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं पोस्टपार्टम के उससे। तो स्मूथनिंग की तो मैं नहीं कहूँगी गलती, क्योंकि मैंने पहले भी करा रखी है, लेकिन ये हार्मोनल एक्सचेंज होते रहते हैं ना, चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए हो जाता है।
तो अभी धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ कोई ऑयल देखूँ। सजेस्ट करो गाइज कमेंट में ऑयल की, कौन सा ऑयल लगाना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए मेरे को हेल्दी बाल करने के लिए। क्योंकि देखो 4 तार रह रहे हैं कुल, देखना अमर चौधरी वाली पूछ रह रही है मेरी तो बहुत हल्के बाल हो गए हैं, लेकिन ठीक है चलो। सोच रही हूँ कोई हेयर स्टाइल चेंज कर लूँ, छोटे छोटे करा लूँ बालों को। कमेंट करो गाइस करानी चाहिए छोटे बाल या नहीं कराने चाहिए न्यू लुक के लिए। मम्मी को बॉय कट करा ले आप नीचे शिफ्ट हो जाओ, मम्मी अकेली रहती है। गाइस मम्मी अकेली बिल्कुल भी नहीं रहती है, मेरी सासू माँ। नीचे प्रिया दीदी है, कुछ भी चाहिए होता है तो प्रिया दीदी अवेलेबल रहती है हमेशा, और बच्चे तो हमेशा ही घूमते रहते हैं। और बाकी हम नीचे ही रहते हैं। सुबह जैसे आते हैं खाना बना के, खाना खा के सारा काम करके मैं ऊपर जाती हूँ, और शाम को 6 बजे मैं नीचे आ जाती हूँ खाना बना के मम्मी के साथ बैठ के। 10-11 बजे ऊपर जाते हैं मैं, आशीष और लड्डू। तो हम भी बोर हो जाते हैं ऊपर कमरे में। वो तो भाई ये है कि दिन में लड्डू को सोना होता है तो मैं भी सो जाती हूँ साथ में, वरना काम भी बहुत होते हैं। तो मम्मी अकेली नहीं है, मम्मी बिल्कुल खुश है क्योंकि मम्मी का रूम ही नीचे है, तो मम्मी कभी से वहीं रह रही है। और वो तो पापा नहीं है, वरना पापा रहते थे हमेशा। अब तो पापा खेत में रहने लग गए हैं। हाँ दोनों, जैसे मन्नू बड़ी वाली जेठानी की बड़ी बेटी वो मम्मी के पास होती है, छोटी वाली जेठानी की उनकी बड़ी बेटी पास होती है, और कभी कभी तो नव्या भी। वो तो जिद करके जिस दिन अगले दिन छुट्टी हो ना उसको तो दादी के पास ही सोना है। तो मम्मी अकेली नहीं है गाइस। और है जो भाई बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं। मम्मी तब दिखाए मना अभी वे जो बता रही थी कि मैं पिंकी शर्मा की आईडी है, लेकिन जो जिसने मैसेज किया था कि मैं पिंकी शर्मा वो वाली नहीं हूँ, तो उनको नहीं बोल रही मैं। जिनको बोल रही उनको पता लग जाता ऑटोमेटिकली। इतने गंदे हद गंदे मैसेज थे ना तो उनका माँ ना उनका भाण ना वे खुद लड़की, मतलब कि इतनी हद पार कर दी उस औरत ने कि औरत के नाम पे दबावत गति। सही में एक औरत इतने गंदे दूसरी लेडीज के लिए अगर वो इतने अपशब्द यूज करे तो कितनी बदतमीज होगी निहायत ही। उसके तो घर के भी परेशान होंगे उससे। सीरियसली इतनी गंदी जबान जिसने हम उसने जानते नहीं, वह हमने जानती नहीं। और कोई व्लॉग इतना तो कुछ ऐसा नहीं था कि भाई मैंने तो कुछ ज्यादा बदतमीजी कर रखी व्लॉग में या कुछ ऐसा कर रखा, कुछ भी नहीं था व्लॉग में कि उसने ऐसा गुस्सा आया बेफालतू में करने हैं कमेंट तो करते रहो गाइस। अगर ऐसा कोई कमेंट आया, मैं और सब के लिए बोल रही हूँ जो फालतू बकवास करते हैं, अगर ऐसा कमेंट आए तो मेरे को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, साइबर क्राइम में कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। मैंने इस बार छोड़ दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो, क्यों किसी के मुंह लगना, अपना टाइम वेस्ट करना है। लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मतलब आज तक मेरे व्लॉग में इतने गंदे कमेंट नहीं हुए थे जितने उस लेडीज ने करे हैं। गलत बोलिया तू यो तने काम गलत करा, वो चल समझे, चलो एक बड़ी बहन होने के नाते बताने लग रहे हैं, समझ जाओ। लेकिन इतनी नफरत किस चीज का, ये उसका के खाट के नीचे बाढ़ दी इसने। और साथ में मेरी मम्मी तभी क्या रखी है कि तेरी मम्मी, मैं बता देती हूँ कि क्या रखी है तेरी मम्मी चंडा ना, आपकी भी क्या रखी थी तेरी मम्मी चंडाल है, तू अपने माँ पर जा रही है। भाई मैं अपने माँ पर जा रही हूँ, जैसे भी मेरी माँ है, मन अच्छी लग गया बहुत। और मेरी मम्मी ऐसी ना है कि मेरे तक गलत शिक्षा दे, चाहे मैं ससुराल में हो गई हूँ। मेरी गलती होगी तो मेरी ही गलती बताओगी, मेरे ससुराल वाला की ना बताओ कि हाँ सबके ससुराल वाले ऐसे हुए थे तू अपने ससुराल वाला के साथ ऐसे कर। जी नहीं, गलती मेरी है तो मेरे तक ही जागी। बल्कि जब भी गलती मेरी ना थी उस व्लॉग में कि मम्मी तो मैं मिलकर ना गई, जब भी मम्मी ने मैं डांटी खेते तू ढंग के देख के क्यों ना गई, अगर थी तो मम्मी वहां पे। तो मेरी मम्मी कभी भी गलत शिक्षा ना देगी इस चीज में कि छोरी का घर बर्बाद हो जाए या लड़ाई मचे, कुछ भी ऐसा नहीं है। और जो उसने कमेंट करे है ना बहुत गंदे यार, मौसी के लिए भी करे हैं मेरी, क्योंकि मौसी ने जवाब दिया था, क्योंकि सहन ना होती घर वाला तक कि भाई कोई हमारी बेटी के बारे में या दामाद के बारे में इतना गंदा कुछ बोलने लग रहा है। मतलब इतना कोई जबरदस्ती थोड़ी है व्लॉग देखने की, क्या सब जिसने सब्सक्राइब कर रखा है ना करे। हाँ 2-3 और हिमात में थी, संध्या डेढ़ा में नाम ले ही भी इतनी गंदी तरह बोल रही थी वे, लैंग्वेज इतनी गंदी थी, गाली बक्के थी इतनी गंदी गंदी। मैं अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बताने लग रही हूँ कि बहुत गंदी थी, बहुत ज्यादा गंदी। इतनी वो भी ना होनी चाहिए कि औरत की दुश्मन हो होता है। ये तो एग्जाम्पल है, एक औरत की दुश्मन हो, बहुत कम लेडीज ऐसी हो जो किसी तरह ना जलती है। बाकी जो यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट करती है उनको तो मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ कि आप सब की वजह से ही हम हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं कि आप देखो हमें। 2-4 लेकिन 2-4 तो बहुत ही गंदी है।
और इतना बुरा तो मैंने कुछ करना रखा कि भाई मैं तो इतनी गंदी कम है, और मेरे हस्बैंड थे, मेरे रिलेटिव्स थे। तो गाइज ऐसा मत करो, वरना मैं हाँ, जो उनका फैमिली बैकग्राउंड हो ना वो ऐसा ही हो जहाँ पे भी ऐसी ही बात कर, गंदी गालियां के साथ। लेडीज गाली देती कितनी गंदी लगे, चल आदमी तो दे जा पी प्या कभी दे दे है, लेकिन लेडीज, और एक लेडीज थे, बहुत गंदा फील होया था उस दिन। उस मैंने सारे मैं तो फिर भी कही थी कि FIR कर दे तू इनके खिलाफ। मैंने कहा छोड़ के इनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर, मैंने ना करी, मैंने सारे कमेंट डिलीट कर दिए। लेकिन स्क्रीनशॉट मम्मी बोली मैंने ना दिखी किसी की लड़ाई हो रही है, तो स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े थे, बाई चांस मैंने लीगल एक्शन लेना पड़ जा कोई, तो मम्मी तो आज ही दिखाए। मैंने मम्मी देखो कितनी गंदी तरह तो बोल रखी है, आशीष तभी मेरे तभी, और यू क्या थप्पड़ मारने का जी करे आशीष कर तेरे, हमने ऐसा क्या करके उसकी खाटला आग बाल दी थी जो वह यू बकवास कर रही थी। एलिगेशंस लगाने मेरी मौसी पर, आशीष पर, मतलब बहुत गंदा कियोस मचा रखा था वहां पे कि उसने बहुत गंदी बोल दी। जो जैसा होगा उसकी सोच भी वैसी होगी। मैं कमेंट्स पढ़ के ना गाइस डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। फिर आशीष मैंने नॉर्मल करा के रख, भाई अच्छे बुरे दोनों तरह के कमेंट आऊंगे, दोनों तरह के हैंडल करने पड़ेंगे। मैं कहा चलो ठीक है। फिर भी यूं है कि भाई नेक्स्ट व्लॉग आते सब की मेंटालिटी चेंज हो जाए कि उस व्लॉग में क्या है वो सब भूल जाए। लेकिन जैसे जैसे सब न्यू सब्सक्राइबर जुड़ा और पुराने व्लॉग देखे है, उनकी भी थोड़ी थिंकिंग भाई कमेंट्स में दिख जाए, कोई अच्छे करे कोई बुरे करे, पर ये चलता रहे। लेकिन इतने भी गंदे वो बात अलग है। हाँ, तूने ऐसा गलत किया, दीपांशी ऐसा मत किया कर, ये चीज अलग है। वो इसका मतलब अच्छा है सोच के कह रही है, भाई आगे तो भाई पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन ये क्या गाली पकड़ना, गंदी गंदी बात करना, बहुत गंदी करी थी। मतलब कि भाई इतनी गंदे परिवार था, इसका मतलब उसके माँ बाण भाई उसको कुछ भी कोना जो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करा हुआ। फिर अगर बात इतनी गंदी यूज करा था, उनके घर के भी गंदे हैं। फिर जो मैं बता भी ना सकती ऐसी गंदी बात करेगा। 2-4 मैंने बता भी दी, लेकिन इस तभी गंदी थी बहुत ज्यादा। तो कर दी थी ना, मैंने ना करी, फिर क्यों अपना वो करना था। तो गाइज किसी और के क्वेश्चंस रह रखे हो जो पूछना चाहते हैं तो कमेंट करना इसी व्लॉग में, तो मैं कमेंट के रिप्लाई कर दूंगी जिसको चाहिए। तो ये था आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। होप सबको सबके आंसर्स मिल गए होंगे। जो एक आधा क्वेश्चन रह जाएगा तो कभी लाइव आएंगे तो उसके लिए प्रिपेयर रखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। और डोंट कमेंट नेगेटिव। आप मेरे को जानते नहीं हो पर्सनली, 15 मिनट के व्लॉग में आप देख लेते हो कि भाई ये ऐसे हो रहा है, वो सब आपको दिखाने के लिए ही होता है कि भाई ऐसा हर घर में होता है। और आगे आगे हम मतलब ऐसा कंटेंट लाने वाले हैं, सोच रहे हैं कि अपने घर की ना हो लेकिन सबके घर की यही कहानी होती है जो हम दिखाएंगे आपको आगे व्लॉग्स में। सबके घर की कहानी, तो वही तो कहूँ, सबके घर की यही कहानियां होती हैं जो हम आपको आगे व्लॉग्स में दिखाएंगे। थोड़ा प्यार हर एक घर में होता है, कोई ऐसा परफेक्ट घर नहीं है। ये राम राज्य ना है कि सब बहुत अच्छे हैं और कोई नेगेटिव ना है। एक आधा बंदा तो हर एक घर में वो है, लेकिन वो सब अपने परिवार में एडजस्ट करना पड़ा सब कुछ। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब क्यों हो जा, कब मर जा, कदे कुछ हो जा, सब कुछ यही रह जाएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप गलत कमेंट मत करो, अच्छे करो, मजे आएंगे व्लॉग्स बनाने में और आगे भी आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। हाँ गलत है, जब मेरी गलती हो तो मैं कहती नहीं, मैं कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स करती उस चीज का, हाँ भाई मेरी गलती है। लेकिन व्लॉग्स में कंचन धीरे बर्तन मांज ले, 1 मिनट रुक जा। कंचन भी काम करने लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।